बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट की बेस पर आप यूरोप की ई रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके पास हर वक्त मौजूद होते हैं। ये बॉर्डर फ्री है, वीज़ा फ्री है। शेंजन की 28 कंट्री में अगर आपके पास किसी एक कंट्री का भी वीज़ा है तो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है जिसकी आबादी तकरीबन 1.4 मिलियन के राउंड बोट है। मैं बात कर रहा हूँ एस्टोनिया की ई रेजिडेंसी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ई रेजिडेंसी क्या है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और इसके बेनिफिट क्या है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2014 में एस्टोनिया गवर्नमेंट ने ई रेजिडेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया था। तकरीबन 1 लाख लोग इस प्रोग्राम का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ 2 कंट्री के अलावा दुनिया के तमाम दूसरे कंट्रीज के लिए अलाउ है, आप इसको हासिल कर सकते हैं। सिर्फ बेलारूस और रशिया 2 ऐसे ममालिक हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते, इस ई रेजिडेंसी को हासिल नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर में रशिया और यूक्रेन की जंग का ऐलान था, तो यूक्रेन जो है वो ईयू का हिस्सा है और एस्टोनिया शेंजन का मेंबर होने के नाते ये दोनों कंट्री को इस ई रेजिडेंसी अलाउ नहीं करता। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जो आपका सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लेगी। इसके लिए 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला, आपके पास एक बेहतरीन सीवी और आपका कवर लेटर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, बिजनेस प्लान, जो आप शो करवा सको कि मैंने एस्टोनिया की ई रेजिडेंसी किस पर्पज़ के लिए लेनी है। तीसरा, आपका पासपोर्ट है और चौथी आपकी इस ई रेजिडेंसी की टोटल कॉस्ट की बात करें तो $100 इसकी फ़ीस है और $20 जो है वो इसके डिलीवरी चार्जेस हैं। ये 5 साल तक वैलिड होती है। 5 साल तक आपने इसका 1 रुपया भी जमा नहीं करवाना। 5 साल के बाद आप इसको रीन्यूअल करवा सकते हैं और ये 20 से 15 दिन के अंदर आपका कार्ड आ जाता है। 18 से 8 वीक के अंदर अंदर इसकी अप्रूवल आती है और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये आपका कार्ड आ जाता है। और बात करें अगर ये कार्ड आपने कहाँ से रिसीव करना है तो ये आपने एम्बेसी से रिसीव करना है। इसका भी तरीकाकार मैं आगे जाके अपनी वीडियो में बताता हूँ। इसके बेनिफिट की बात करें तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जैसा कि आप ऑनलाइन कंपनी परचेज कर सकते हैं, अपना लीगल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज कर सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे वो पेपाल का हो चाहे कोई भी दूसरा जो पाकिस्तान में नहीं चलता। और दूसरी बात ये है कि आपको इसका टैक्स नंबर इशू कर दिया जाता है, आप इसके टैक्स पेयर भी बन जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, एस्टोनिया ने क्लियर कर दिया कि ये ई रेजिडेंसी आपका वीज़ा नहीं है। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं तो आप परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा टाइम दें अपने बिजनेस को, अपनी बैंक स्टेटमेंट को, और जो भी आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस परचेज किया है उस पर थोड़ा आप प्रॉपर टाइम दें, उसको आप प्रॉपर मैनेज करें और फिर ही आप जो है ना, अगर एस्टोनिया में आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो आप अपना इसका आपको वीज़ा लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसकी बेस पर अपना डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस शो करवाते हैं तो आप इस पर 100% वीज़ा इसका हासिल करके और आप इसकी PRO तक भी जा सकते हैं। ये ई रेजिडेंसी आपको डायरेक्टली एस्टोनिया तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन यूरोप में अपने पाँव जमाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। लाखों रुपए ज़ाया करने से बेहतर ये है कि उस तरफ आएँ जहाँ पे आपको लीगल स्टेप्स की ज़रूरत पड़े तो आप उसको खोल कर आगे रख सकें और लीगल काम की तरफ आए जो आपको परमानेंट सेटल करवा सके। अच्छा, मैंने पहले बताया कि इस कार्ड को हासिल कैसे करना है। सबसे मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है। आप इसको वाया दुबई या दूसरे GCC कंट्री से इसको हासिल कर सकते हैं। वो भी आप जब इसे अप्लाई करेंगे तो आपने अपनी एम्बेसी की लोकेशन देनी है। सेम जैसे अगर मैं दुबई की देता हूँ तो दुबई में जो एम्बेसी है मुझे वहाँ से ही ये किट और कार्ड वसूल होगा। तो बेहतर ये है कि आप खुद जाएं क्योंकि आपके बिहाफ पर इसे कोई दूसरा वसूल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप इस कार्ड को रिसीव करेंगे तो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और आपके बायोमेट्रिक भी लिए जाएंगे, फिर ये कार्ड आपको इशू किया जाएगा। आप इस वीडियो के रिलेटेड या इस रेजिडेंसी के रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना सवाल मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो इसको एक नज़र देखते हैं कि ये ई रेजिडेंसी हमने अप्लाई कैसे करनी है। चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, तो हम एस्टोनिया की ई रेजिडेंसी वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे सिंपली आपने इसको सारा रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी ईमेल लगानी है और ईमेल जैसे ही आप लगाएंगे आप
डायरेक्टली आपको एक जीमेल मसूल होगा, वहाँ पे आपने एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना है और ये आपको एप्लीकेशन पे ले जाएगा। ये मैं कर लेता हूँ जी। तो करने के बाद मेरा लॉगिन जो है वो सक्सेसफुली मैं लॉगिन कर लिया है। इसके बाद अगर आपकी न्यू एप्लीकेशन है तो आपने यहाँ पे जस्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी चेक किया था, तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये इजी 6 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वो आपसे पूछेगा इससे पहले आपने एप्लीकेशन फिल की है या नो। हमने नहीं की तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। नो उसके बाद आपसे पूछेगा कि कोई आइडेंटिफिकेशन कोड आपको एस्टोनिया गवर्नमेंट ने इशू किया है या नहीं। नो, क्योंकि हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है इस वजह से। आगे फिर आपसे पूछेगा रीज़न ऑफ अप्लाइंग, आप किस वजह से इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपली अगर हमने कोई अपना बिज़नेस करना है तो हम बिज़नेस के रिलेटेड करेंगे। मैंने जी बिज़नेस एक्टिविटी एंड वर्किंग इन एस्टोनिया पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये बिज़नेस के रिलेटेड है। और भी इसमें ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी इन एस्टोनिया, सेम लाइक ऐसे जैसे देखें यहाँ पे उसने नीचे नीचे दिए गए ऑप्शन उसने सब पे बताया हुआ है। आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, वो आपसे पूछ रहे हैं भी आपने बिज़नेस कौन सा करना है, तो बिज़नेस आप सिंपली देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का करना है या किसका करना है। ये सिंपली इधर आपने अपना जो भी आपने बिज़नेस करना है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। डिस्क्राइब करने के बाद सिंपली स्टेप्स हैं, ये आपने सिंपली ये 6 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें आपकी CV लगेगी, आपका कवर लेटर लगेगा और आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो और कार्ड डिटेल एंड पे होगी। ये सिर्फ छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको आपने फिल करना है और आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं।